हेलो बच्चों, जल्दी से हम जो गेट में एक कॉमन कंफ्यूजन होती है, चाहे हम फूड माइक्रोबायोलॉजी की बात करें या फिर गेट माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें, उसको दूर कर लेते हैं। और ये कंफ्यूजन बच्चों को कौन से टॉपिक में होती है? ग्राम स्टेनिंग टॉपिक में। ग्राम स्टेनिंग जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके गेट सिलेबस का, जहां से क्वेश्चंस जो हैं बार बार पूछे जाते हैं। सो ग्राम स्टेनिंग में जब हम बच्चों ग्राम रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है? उसमें बच्चों जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटी देखी जाती है कि वो जो ग्राम स्टेनिंग की डाइज हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट डाई कौन सी आ जाती है? क्रिस्टल वायलेट डाई आ जाती है। तो जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन के साथ मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनाती है, वो बैक्टीरियल सेल उस कॉम्प्लेक्स को कितना एफिशिएंटली रिटेन करके रखते हैं, ये एबिलिटी जो है वो यहां पर देखी जाती है। और उसी बेसिस पर जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? डिफरेंशिएट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव है। अब ड्यूरिंग दिस ग्राम स्टेनिंग एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपका है अल्कोहल या फिर एसीटोन। इसके बिना ग्राम स्टेनिंग जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल्स सीवीआई कॉम्प्लेक्स को पकड़कर रखते हैं, जो अल्कोहल होता है वो उसको वॉश ऑफ करने की कोशिश करता है। अब जो बैक्टीरियल सेल्स उसको अच्छे से पकड़ के रखते हैं वो तो वॉश ऑफ नहीं होने देते, सीवीआई कॉम्प्लेक्स उसमें से नहीं रिमूव होता है। बट जो बैक्टीरियल सेल्स उसको लूजली रखते हैं, ट्रैप अच्छे से नहीं कर पाते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में, वहां से वो आपका जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स है वो रिमूव हो जाता है और बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो डीकलराइज हो जाती है। राइट? तो बेसिकली ग्राम स्टेनिंग में यही देखा जाता है कि कौन सा बैक्टीरियल सेल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सीवीआई कॉम्प्लेक्स एंड डीकलराइजर कैसे रिएक्ट करता है। राइट? तो अगर मैं ग्राम पॉजिटिव की बात करती हूं तो ग्राम पॉजिटिव में बच्चों जो सेल वॉल होती है वो आपकी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स की बनी होती हैं। आप यहां पर देख सकते हो मल्टीपल लेयर्स जो हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की यहां पर प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, क्योंकि उनमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ यहां पर जो टिकोइक एसिड होता है, यहां पर देखिए जो बीच में ये सरियों की तरह लगा हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में, वो टिकोइक एसिड है और ये उसको क्या देता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ये स्पेशल खूबियां होती हैं कि उनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है वो थिक होती है, मोटी होती है और उसके बीच में टिकोइक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। राइट? और ये जो लेयर होती है 20 to 80 नैनोमीटर की होती है, इतनी थिक होती है। अब बच्चों जब इसमें क्या होता है, जब इसमें हम क्रिस्टल वायलेट डाई, ग्राम स्टेनिंग की जो फर्स्ट डाई होती है उसको यूज करते हैं, तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है वो सारी की सारी उस क्रिस्टल वायलेट डाई को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। राइट? कौन एब्जॉर्ब करता है? जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है। देन उसमें जो सेकंड रिएजेंट आता है जिसको मॉर्डेंट कहते हैं, आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका, जो आयोडीन सॉल्यूशन आता है उससे जब उसको ट्रीट करते हैं तो ये आपका जो क्रिस्टल वायलेट होती है आयोडीन के साथ मिलकर एक क्या बना लेती है? कॉम्प्लेक्स बना लेती है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है हेल्प करता है क्रिस्टल वायलेट डाई को पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में ट्रैप होने के लिए, सो दैट कि वो एफिशिएंटली वहां पर प्रेजेंट रहे, इजीली रिमूव ना हो। अब यहां पर टर्निंग पॉइंट क्या आता है? जब हम डीकलराइजर अल्कोहल यूज करते हैं, सो ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट क्या होता है कि ये जो आपकी सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ये डिहाइड्रेट हो जाती है, इसमें से जो वाटर कंटेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। राइट? उसकी वजह से ये जो आपकी लेयर है ये क्या हो जाती है? टाइट या फिर श्रिंक आप बोल सकते हो, पतली हो जाती है। राइट? अब ड्यूरिंग दिस वॉश क्या देखा जाता है, क्या होता है एक्चुअल में? जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स होता है, जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स होता है वो इसमें
ट्रैप्ड रहता है, इजीली रिमूव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है यहाँ पे क्योंकि थिक है और इसमें सीवीआई कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रैप है, इजीली रिमूव नहीं हो पाता है, राइट। तो जब यहाँ पर क्या होता है, काउंटर स्टेन यूज की जाती है आफ्टर अल्कोहल ट्रीटमेंट, जिसको सेफ्रोनिन कहते हैं, तो जब उसे यूज किया जाता है तो उसके लिए तो यहाँ पर जगह ही नहीं होती है, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। सो इन द एंड रिजल्ट क्या आता है कि जो सेल्स होते हैं वो बच्चों पर्पल कलर के दिखते हैं। किसकी वजह से दिखते हैं? क्योंकि जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स वहां पर ट्रैप्ड होता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में, उसकी वजह से, राइट। होपफुली आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ऐसा क्यों नहीं होता है, वो पिंक कलर का क्यों दिखता है? तो उसके भी रीजन है बच्चों। सबसे पहले जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से बहुत अलग होती है, राइट। उसमें सबसे पहले आपकी दो लेयर्स जो होती हैं सेल वॉल की, दो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। उसमें एक मेम्ब्रेन आ जाती है, जैसे यहां पर बताया गया है, एक मेम्ब्रेन आ जाती है जिसे कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है पतली होती है, थिन होती है। ग्राम पॉजिटिव में हमने कितनी मोटी लेयर देखी थी, बट ग्राम नेगेटिव सेल्स में ये आपकी लेयर जो होती है पतली होती है। और उसके बाहर भी एक और अलग लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं, लाइपोपॉलीसेक्राइड या फिर एलपीएस, जो आपका लिपिड से मिलकर बना होता है, राइट। लिपिड्स एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, राइट। तो यहां पर ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है यहां पर वो थिन होती है, मल्टीपल मैनी लेयर्स में प्रेजेंट नहीं होती है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। और ये बेसिकली कितनी होती है, 2 to 7 नैनोमीटर होती है। ओके, नेक्स्ट अब आ जाता है, अब जब बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सीवी के साथ, जो क्रिस्टल वायलेट डाई है उसके साथ ट्रीट किया जाता है, तब क्या होता है, सेम प्रोसेस होती है। ये जो सेल वॉल होती है ये भी क्या कर लेती है, इस क्रिस्टल वायलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये जाके कहां बैठ जाती है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है वहां बैठ जाती है, ठीक है। सेम वे में जब आपका जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है, जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है और जो सीवी आपका क्रिस्टल वायलेट डाई होती है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये भी सेम प्रोसेस होती है, इसमें भी सीवीआई कॉम्प्लेक्स बनता है, राइट। बट प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम डीकलराइजर, जो अल्कोहल है, उसको यूज करते हैं। अब अल्कोहल यहां पर क्या करता है, बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है कि अल्कोहल में लिपिड्स डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट। और जब ऐसा होता है तो जैसे ही अल्कोहल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो जो आउटर लेयर यहां होती है, जो ग्राम नेगेटिव की आउटर लेयर होती है वो एलपीएस, वो आपकी क्या हो जाती है, यहां पर डिसॉल्व हो जाती है। तो वो आउटर लेयर आपके यहां पर रिमूव हो जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, राइट। अब यहां पर इससे होता क्या है, इससे ये होता है बच्चों कि जो आपका अल्कोहल है, अब यहां पर ये जो थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है, सीवीआई कॉम्प्लेक्स वहां पर बना हुआ है। बट क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है यहां पर थिन है तो ये आपकी अल्कोहल के साथ वॉश ऑफ हो जाती है, इजीली इस लेयर से क्या हो जाती है, निकल जाती है, बाहर बह जाती है अल्कोहल के साथ। और इस लेयर को वो क्या कर देते हैं, डीकलराइज, कलरलेस कर देते हैं, राइट। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जब काउंटर स्टेन सैफ्रोनिन यूज की जाती है तो अब वहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन ऑलरेडी प्रेजेंट है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर अभी भी वहां पर प्रेजेंट है, तो वो फिर से उस सैफ्रोनिन काउंटर स्टेन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो किस कलर में दिखती है, वो आपको पिंक कलर में दिखती है। तो ये रीजन है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एंड एलपीएस की वजह से जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपको क्या दिखते हैं,
पिंक कलर के दिखते हैं। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि टिल द आयोडीन सॉल्यूशन ट्रीटमेंट सब कुछ सेम है। यहाँ पर सीवीआई कॉम्प्लेक्स ग्राम पॉजिटिव में भी बनता है और सीवीआई कॉम्प्लेक्स ग्राम नेगेटिव में भी बनता है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब उसको अल्कोहल से वॉश किया जाता है तो जो थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है एक्सपोजर में आ जाती है और वहां से जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स होता है वो वॉश ऑफ हो जाता है। जबकि ये वाली लेयर जो होती है आपकी ग्राम पॉजिटिव लेयर, ये आपकी थिक होती है तो इससे सीवीआई कॉम्प्लेक्स जो है नहीं निकल पाता है। एक तो ये पहले से श्रिंक्ड है और जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स है उसमें ट्रैप्ड रहता है। यहां पर ऐसा नहीं हो पाता है और वो जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, राइट। तो इसीलिए जब काउंटर स्ट्रेन हम यूज करते हैं सेफ्रोनिन तो वो आपका इफेक्टिवली वहां पर क्या हो जाती है, फिर से एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड फाइनली जब हम उसे एनालाइज करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप उन सेल्स को, तो वो हमें पिंक कलर के दिखते हैं। तो ये रीजन है ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं बैक्टीरिया के क्यों नजर आते हैं, पर्पल कलर क्यों नजर आते हैं, पिंक कलर क्यों नजर आते हैं। तो ये सारा का सारा खेल है बच्चों उनकी जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वहां पर उसका। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम ये देखते हैं जहां से गेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कहां से आते हैं कि जो ये ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस है उसमें कौन सा रिएजेंट कहां और कब यूज किया जाता है। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ग्राम स्टेनिंग का जिसमें रिएजेंट यूज किया जाता है आपकी है प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट डाई, राइट। इसको प्राइमरी स्टेन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। और ये जो होती है आपकी सारे सेल्स जो होते हैं चाहे ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है सबको पर्पल कर देती है, राइट। और नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद ग्राम्स आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरियल सेल्स में जो है आपका मॉर्डेंट। और ये क्या बनाता है, क्रिस्टल वायलेट के साथ आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको हेल्प करता है वहां पर ट्रैप होने के लिए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट आ जाता है अल्कोहल या फिर एसीटोन जो आपकी जो मिस्ट्री होती है सेल वॉल की उसको सॉल्व करता है। वो बताता है कि सीवीआई कॉम्प्लेक्स किस में रहेगा और किस में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो सेल वॉल की कंपोजिशन होती है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको डीकलराइजर भी कहते हैं और ये आपका डिफरेंशिएट करता है ग्राम रिएक्शन को कि कौन से सेल्स जो हैं कलरलेस रहेंगे और कौन से सेल्स जो है वो कलर्ड रहेंगे, राइट। फोर्थ आपका यहां पर रिएजेंट आ जाता है सेफ्रोनिन जिसको काउंटर स्टेन कहते हैं। जो पहले यूज हुई प्राइमरी स्टेन वो क्रिस्टल वायलेट है, जो सेकंड यूज हो रही है सेफ्रोनिन डाई वो आपकी काउंटर स्टेन है। और ये आपके उन सेल्स को स्टेन करती है जो डिकलराइज हो चुके हैं और वो आपके क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव सेल्स। और ये कैसे दिखते हैं, पिंक कलर के दिखते हैं, राइट। तो ये तो है रिएजेंट और उनके फंक्शन। अब हम देख लेते हैं इनको यूज करने का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका क्रिस्टल वॉयलेट को सेल्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उनको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई के साथ। फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप आता है उसमें मॉर्डेंट यूज किया जाता है जो कौन है, ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन, राइट। ये आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या आता है कि हम डीकलराइजर यूज करते हैं उन सेल्स को डीकलराइज करने के लिए, कलरलेस बनाने के लिए, तो उसमें आपका अल्कोहल आ जाता है। एंड फोर्थ स्टेप आ जाता है, फोर्थ एंड लास्ट, जिसको कहते हैं सेफ्रोनिन काउंटर स्टेन जो डाई होती है उसके साथ सेल्स को फिर से कलरफुल बनाया जाता है। कौन से सेल्स को, जिनमें से जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स जो है वो रिमूव हो चुका होता है, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। यहां से आपके क्वेश्चंस बार बार ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएजेंट्स फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो होपफुली मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है और आपकी जो बेसिक कंफ्यूजन है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल की कि कैसे ग्राम स्टेनिंग जो है इन पर वर्क करती है, दूर हो गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।